अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए। बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर आज खुलेआम AK-47 लहरा रही थी। हालांकि ये नकली वाली है, लेकिन छात्रों पर असली 47 चलाने वाले इस नकली 47 से डर गए। गोली किसके आदेश पर चली थी, अब तक इसका जवाब नहीं दे पाए और जवाब मांगने के लिए आज राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता, आरजेडी के तमाम विधायक, सांसद और खुद तेजस्वी यादव भी पटना की सड़कों पर निकल पड़े। अपने तमाम सीनियर नेताओं के साथ छात्रों पर AK-47 राइफल से कथित फायरिंग के खिलाफ लोक भवन तक इन लोगों ने मार्च निकाला। चलिए थोड़ा खड़े निर्देश कौन दिया है? तो गोली चलाइएगा। हम लोग तो नाटक कर रहे हैं, नाटक रूपांतर कर रहे हैं। जो ओरिजिनल चला था उसने कहा था, अब जाके सरकार से पूछिए कि किसके आदेश पर पुलिस चलाया था। नाटक चित्र या लिखना या चिपकाना आज आपको लेके 47 लेके उतरी, सर क्या कहना चाहिएगा? अगर आप झंडे को लगाते हैं तो उसका अभिमान ना हो। सिवान जिला में कोई भी कार्यक्रम छात्रों पे AK-47 लेके उतरे, हम लोग नहीं चला रहे हैं। जो चलाया गया था तो सरकार से पूछिए। हम लोग तो जो चलाए उसका नाट्य रूपांतर कर रहे हैं। आज की जो सरकार है उनसे सवाल कीजिए कि आज आम जनता क्यों हथियार लेके रोड पर है। आपको पता ही नहीं है कि क्या हुआ है स्टूडेंट के साथ में। स्टूडेंट पर चलाया गया है, गोली चलाया गया है, लाठी चलाया गया है, उसी का प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज, पैलेट गन और कील वाली लाठियों तथा करंट वाले मामलों पर कमेटी बनाने की बात कर रहा है। उस कमेटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, जो लोग होंगे उन पर कितना भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि पिछले 12 सालों का इतिहास रहा है। और न सिर्फ 12 साल, इसके पहले की सरकारों भी कमेटी के नाम पर कैसे कमेटी खेलती रही है और अंत में कमेटी की रिपोर्ट का क्या हश्र होता है, ये भी देश और दुनिया ने देखा है। सवाल है कि क्या एक बार फिर से वही कमेटी वाला खेल खेला जाने वाला है। यहाँ एक बात और समझने वाली है। कल छात्रों पर हुई बर्बरता को लेकर सुप्रीम कोर्ट कुछ हद तक प्रारंभिक रूप से कम छात्रों के पक्ष में नजर आ रहा था, FIR वापस लेने तक। मगर सरकार का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं कुछ और गहरे षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है कथित रूप से। वो षड्यंत्र क्या हो सकता है ये तो वक्त बताएगा, मगर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की SIT को लेकर चीफ जस्टिस सूर्यकांत से क्या डिमांड कर रहे हैं और सरकार की मंशा को लेकर क्या चिंता जाहिर कर रहे हैं, वो सब भी देखेंगे। और बिहार की सड़कों पर आज जो हुआ है, आरजेडी के तमाम नेता जो कुछ कह रहे हैं वो भी सुनेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धरना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। दिल्ली में छात्रों पर हुई बर्बरता को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने एक बार फिर से कमेटी बनाने की बात कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज, हाई कोर्ट के एक पूर्व जज और एक पूर्व DGP इसमें शामिल हो सकते हैं। मगर सवाल तो यह है कि वो पूर्व जज किस टाइप के होंगे, वो स्वतंत्र होंगे या अमृतकाल वाले होंगे, क्योंकि हम सबको पता है, आए दिन देख भी रहे हैं, रिटायर्ड तो छोड़िए, जो कुर्सी पर बैठे हैं उनमें से भी ज़्यादातर सत्ता के सामने लेटे हुए हैं। और जो लोग SIT बनाने की बात कर रहे हैं उन्हीं के कार्यों को देख लीजिए, उनकी भाषाओं को याद कर लीजिए। उन्हीं की भाषा ने तो पूरे देश में तांडव मचा रखा है। कॉकरोच, हलवा पूड़ी को याद कर लीजिए। यूं ही थोड़ी ना जगह जगह कार्यक्रम रद्द हो रहे हैं, आमंत्रण दे के वापस लिया जा रहा है। सवाल तो ये भी है कि वो पूर्व DGP किस टाइप के होंगे। अभी कल ही हमने आपको दिखाया था कि कैसे यूपी के पूर्व DGP, जो कि भाजपा के सांसद भी हैं, वो दिमागी नक्सली की परिभाषा बता रहे हैं। अब ऐसे ही किसी व्यक्ति को अगर SIT में चीफ जस्टिस लगा देंगे तब तो वो पहले से ही इन युवाओं को दिमागी नक्सली घोषित करके बैठे होंगे। पहली बात तो ये है कि भारत में SIT का मतलब इसकी टोपी उसके सर हो चुका है। दूसरी बात यह है कि SIT में कौन लोग होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अगर प्रोटेस्टर्स के साथ, देश के युवाओं के साथ न्याय तभी होगा जब एक हाई पावर्ड कमेटी बनेगा, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं, वो कोर्ट का निर्णय होगा। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी, ये जो यूथ लेड मूवमेंट है, इन सारे जेनजी और यंग जनरेशन का यही डिमांड है
कि ये जो हाई पावर्ड कमेटी आप बनाओगे वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसमें जो लोग बिठाओगे उनका इंटेग्रिटी अनइम्पीचेबल होना चाहिए, मतलब कि बहुत हाई स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उनका जो पास्ट है वो पास्ट के रिकॉर्ड में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि उनका इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा था। अगर आप ऐसे लोगों को बिठाओगे जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा हुआ है, तो फिर हम लोग वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये जो हाई पावर्ड कमेटी है अगर वो बना रहे हैं तो पूरे देश का, पूरे यंग जनरेशन वो कमेटी को देख रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट को देख रहा है। एंड ये सुप्रीम कोर्ट का कमेटी, ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमेटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारा लास्ट रिजॉर्ट है सारे लोगों के लिए, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो इनजस्टिस फेस करे, उनके लिए वो लास्ट इंस्टीट्यूशन है जो जहां पे वो जा सकते हैं। अगर वहां का कोई कमेटी है जिसके मेंबर्स पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, तो फिर वो पूरे तरीके से पब्लिक ट्रस्ट हट जाएगा, क्रम्बल कर जाएगा। बहुत बड़ा ये विश्वासघात होगा देश के युवाओं के साथ। सुप्रीम कोर्ट को मुझे पता है कि ये चीज पता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा अपील ये है सुप्रीम कोर्ट से बहुत रेस्पेक्टफुली, प्लीज एंश्योर दैट दिस कमिटी मेंबर्स आर ऑफ अनइम्पीचेबल इंटेग्रिटी, आर ऑफ हाई कैलिबर एंड आर ऑफ ग्रेटेस्ट इंडिपेंडेंस। क्योंकि अगर ये नहीं है तो प्रश्न चिन्ह उठेंगे, हम लोग भी प्रश्न उठाएंगे एंड ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा देश के युवाओं के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो बयान था दिमागी नक्सल, देश के युवाओं को आप दिमागी नक्सल बोल रहे हो, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप कोई पॉलिटिकल इवेंट में तो नहीं गए थे, ये तो एक देश का इवेंट है, ये इट्स अ नेशनल डे, इंडिपेंडेंस डे। आप रेड फोर्ट में खड़े होकर आप एक पॉलिटिकल स्पीच दे रहे हो और वो भी ऐसा भाषा यूज करके देश के युवा, देश के फ्यूचर के लिए, बहुत निंदनीय चीज है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। थोड़ा सा हमें अपने पॉलिटिकल लीडर्स को बोलना चाहिए कि स्टैंडर्ड बढ़ाइए स्पीच का, थोड़ा स्टेट्समैनशिप, थोड़ा नैतिकता लाइए अपने अंदर, जिससे आप ऐसा जो कमेंट्स करते हो वो ना हो। क्योंकि देश का युवा ऑलरेडी बहुत हर्ट है ऐसे सिस्टम से, आप उनको और हर्ट कर रहे हो ये सब बोल के। किरण रिजिजू फिर गए एंड उन्होंने बार बार हर इंटरव्यू में जाके उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिया, सफाई देने की कोशिश की कि मोदी जी का मतलब ये नहीं था, वो था, ये था, वो था। आप बोल रहे हो कि उन्होंने किसको इशारा किया? 3-4 लोगों को, 3-4 कैटेगरी के लोगों को। अगर आप रेड फोर्ट में खड़े हो के आप क्यों करना चाहते हो 3-4 लोगों को इंडिकेट? वो पॉलिटिकल स्पीच नहीं है। तो वहां पे प्रधानमंत्री जी बीजेपी के लीडर के रूप में नहीं गए थे, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में गए थे। इंस्टीट्यूशन वो है एक अपने में, वहां पे आप कुछ लोगों को ऐसा चीज बोल रहे हो, क्यों बोलना चाहते हो? तो यही बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड्स हाई होने चाहिए। किरण रिजिजू ने ये भी बोला कि गोलियां तो नहीं चली थी प्रोटेस्टर्स के ऊपर, तो ये स्टेटमेंट का मतलब क्या बनता है? ये स्टेटमेंट से आप क्या दर्शाना चाहते हो कि गोलियां चलनी चाहिए थी तो हमने आपको बचा लिया, हम लोगों ने नहीं किया? वो भी कर सकते थे लेकिन नहीं किया। तो कल तो आप ये भी बोल दोगे कि टैंकें नहीं चलाई हम लोगों ने, तो क्या हम लोग ताली बजाएंगे आपके लिए? तो ये सब कोई बेतुकी बातें हैं। गवर्नेंस पे फोकस करिए। एनटीए में फिर से 3 पेपर्स का लीक हो गया, उस पर आप क्या कर रहे हो वो बताइए। एंड जो कमिटमेंट दिया था देश को जुलाई 25 को, ये देश के युवाओं को कमिटमेंट दिया था कि एफआईआर स्क्वॉश कराएंगे, विड्रॉ करेंगे एंड फैमिलीज को कॉम्पनसेशन देंगे, उसको आप ऑनर करिए। अगर आप ऑनर नहीं करेंगे तो फिर हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे। दिल्ली पुलिस तो अपने आप का सफाई देगी, दिल्ली पुलिस का काम है अपना सफाई देने का। कोई डीसीपी होगा जो बोलेगा कि मैंने पैलेट गन चलाने के लिए बोला था, मैंने बोला था कि उसको अंधा बना दो, मैंने बोला था कि सेक्सुअली मोलेस्ट कर दो लड़कियों को, कौन बोलेगा? इसलिए अगर हाई पावर्ड कमेटी बन रहा है तो उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे सारे संस्थानों पे एक प्रश्न चिन्ह उठा है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के भीतर एफआईआर वापस लेने को लेकर भी मोदी सरकार एक बार फिर से गोल 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 घुमाती हुई नजर आ रही है। कैसे घुमाया जा रहा है खुद ही सुन लीजिए। दोस्तों, ये सरकार फिर से युवाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करने जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो बंच ऑफ पिटिशंस है जिसमें पुलिस ब्रुटैलिटी, मतलब जुलाई 20 को जो युवाओं के साथ बर्बरता हुई थी जंतर मंतर में, उसके बारे में पिटिशंस का हियरिंग था। उस हियरिंग में हम दोनों गए थे। वहां पे आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्लियर कर दिया एंड सरकार से क्लियर करके बोला कि आप हमें एफआईआर्स, जो सारे देश भर में एफआईआर्स हुए छात्रों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ, उसका एक लिस्ट दे दीजिए। वो लिस्ट मिलते ही हम अपना आर्टिकल 142 पावर यूज करके वो सारे एफआईआर्स को एक झटके में खत्म कर देंगे, क्वॉश कर देंगे। लेकिन सरकार की मंशा आज वो नहीं लगी। सरकार हेजिटेट कर रही थी, सरकार चुप रही, सरकार ने कोई कमिटमेंट नहीं दिया। उन्होंने बोला कि 2800 हार्डन क्रिमिनल्स है, उनके लिए तो हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑप्शन दिया कि वो 2800 जो हार्डन क्रिमिनल है, हीनस क्राइम्स कर रहे हैं, उनका एक अलग से आप एफआईआर का हमें लिस्ट दे दीजिए। लेकिन जो युवा और छात्र है उनके खिलाफ जो एफआईआर है उसका एक लिस्ट दीजिए, वो हम एक झटके में खत्म कर देंगे। लेकिन सरकार ने कोई कमिट नहीं
ने किया। मुझे लग रहा है सरकार एक बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी रच रही है, फिर से युवाओं के साथ, जेनजी के साथ एक बड़ा विश्वासघात कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी इस चीज का खंडन करती है एंड बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम लोग, अगर सरकार का मंशा, हमें यही लगता है नेक्स्ट 1 से 2 दिन के अंदर अगर उनका मंशा ये बदला नहीं, अगर वो अपना तरीका सुधार नहीं लेते, जो उन्होंने जुलाई 25 को कमिटमेंट दिया था पूरे देश भर के सामने युवाओं को, अगर वो उसका अमल नहीं करते, तो कॉकरोच जनता पार्टी एक अपना नेशनल वर्किंग कमेटी का मीटिंग बुलाएगी एंड उस मीटिंग में हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे हम लोग क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि हम युवाओं के साथ ये विश्वासघात नहीं होने देंगे। और ये हम अगस्त 2 से देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डेलीगेशन से जिससे हम मिलते हैं गवर्नमेंट के, उनको हमने एक बाकायदा पूरा ड्राफ्ट दिया था। उस ड्राफ्ट में पूरा मेंशन है कि कितना कॉम्पनसेशन देना है। उन्होंने वहाँ पे हमें गारंटी फिर से दी कि वो आर्टिकल 142 के लिए यहाँ पे बात करेंगे। अगस्त 2 के बाद से उन्होंने हमसे कोई भी मीटिंग नहीं करी है। हम कल रात तक ट्राई कर रहे थे कि हमें पता चले कि आज वो क्या बोलने वाले हैं, लेकिन वो नहीं बताया गया। इससे यही समझ में आ रहा है कि वो डीले करना चाहते हैं और इस देश में ऐसा चलता आ रहा है, जो चीज़ डीले होती है वो लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और फिर यहाँ पे आप एक्शन ले सकते हैं बच्चों के अगेंस्ट। तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, जो हमसे वादे किए गए थे 20 जुलाई को, 1 महीना होने को आया है। हम सरकार से फिर से बोलेंगे कि आपने जो चीज़ें बोली थी, आपके डेलीगेशन ने जो हमें प्रॉमिस करा है कि यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे आर्टिकल 142 के लिए और सारी FIRs को क्वॉश करने के लिए, वो जल्द से जल्द करी जाए और सारी FIR की कॉपीज भी हमें प्रोवाइड कराई जाए। सारा जो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 बार बोला सरकार को देने के लिए, वो सरकार क्यों नहीं देना चाहती है FIR का लिस्ट? क्यों युवाओं के खिलाफ वो सारे FIRs को लंबित रखना चाहती है? तो हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द ये एक्शन ले, ये कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट को ऑनर करे, नहीं तो कॉकरोच जनता पार्टी को डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे वो सरकार से ये सारी चीजें अमल करवाए। तो फ्रेंड्स, यही है अमृतकाल का असली आनंद। अब आइए चलते हैं बिहार, कहें कि बिहार में तो है बहार। बिहार में छात्रों पर AK-47 चलाने के विरोध में RJD ने आज लोक भवन तक मार्च निकाला। मार्च में क्या हुआ, नेता लोग क्या क्या कह रहे थे, आप भी सुनिए। तरीके से झूठ, लूट और सारे तंत्र पे कब्जा करने वाली सरकार को गद्दी से हटाने के लिए, जो जुल्म सितम, जो छात्रों पे AK-47 चलाने वाली निरंकुश सरकार, उसको गद्दी से हटाने के लिए आज बिहार के अवाम तेजस्वी यादव जी के आह्वान पे इस गांधी मैदान से राजभवन के लिए कुछ करेंगे। आप नजारा चारों तरफ देख सकते हैं, जैसे कि आजादी के मतवाले अपने हाथ में तिरंगा लेकर के सड़क पर उतरते थे, उसी तरीके से इस शोषण और जुल्म और झूठ और लूट की सरकार को बर्खास्त कराने के लिए वो सड़क पर आए हैं। नहीं, ये देश की लड़ाई है, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये युवाओं की लड़ाई है, ये शिक्षा बचाने की लड़ाई है, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई झंडा और लीडर से परे है। जेनजी के कपड़े में आप लोग आए हुए हैं, आप भी एकदम उसी तरीके से जेनजी के जैसा। नहीं, जेनजी ने एक काम किया है कि जो इस देश के राजनीतिक दल नहीं कर पा रहे थे, वो जेनजी ने किया। और जेनजी ने इस तानाशाह सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाया, घुटने टेकवाया। तो जेनजी या जेन अल्फा या किसान, ये तमाम लोग अब संयुक्त होकर के एक साथ हल्ला बोलने का काम करेंगे और एक साथ हल्ला बोल करके झूठ, लूट और तंत्र के सहारे चलने वाली सरकार को हटाने का काम करेंगे। राजभवन मार्च हो रहा है, हाथों में तिरंगा लेकर, क्या कहिएगा? सबसे बड़ी बात है कि हाथों में तिरंगा लेकर लोग कब आते हैं? अपने देश का शान और बान, आन बान शान को हाथों में कब थामा जाता है? जब लोकतंत्र खतरे में लोग महसूस करते हैं। देश का वह तमाम युवा जिन्होंने कुर्बानियां देकर के देश को आजाद कराया, उसके ऊपर आप AK-47 चला रहे हो, तो मुझे वो जलियांवाला बाग का कांड याद आता है। जब वही देश के नौजवान यह तिरंगा लेकर निकले थे, तो अंग्रेजों ने जो है न जाने कितने प्रकार के हथियारों से उसके सीने को छलनी किया था। तो भाजपा और अंग्रेज दोनों में अंतर है क्या? नहीं है। जब देश के बच्चे, बिहार के बच्चे तिरंगा लेके सड़क पे उतरते हैं तो AK-47 चलाते हैं। हम तो उसकी बात करेंगे। हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, समाजवाद विचारधारा से चलने वाले लोग हैं। हर हालत में इस तिरंगा को झुकने नहीं देंगे इन लोग के हाथों से। तमाम नेता जेनजी के जैसे कपड़ों में भी दिख रहे हैं, जीन्स पहने हुए हैं, टी-शर्ट पहने हुए हैं, पजामा कुर्ता भी पहने हैं। दर्द समझा रहा हूँ, दर्द समझा रहा हूँ। इस पैंट शर्ट के पहनने वाले लोगों के सीने में क्या दर्द छुपा है? दर्द को समझिए। और अगर और भी कुछ समझना है तो भाजपा की मानसिकता गर्दनीबाग के स्थल पे एक बार अपने कैमरे में कैद करना। भाजपा के लोग आंदोलनकारियों को जगह कहाँ देते हैं?
जहां पे पूरे पटना का मलमूत्र फेंका जाता है। वहां पे आंदोलनकारियों को जगह देती है ये भाजपा की सरकार। मानसिकता को समझिए। इसलिए मैंने अपील किया एक बार देश के उन एंकरों से जो दिल्ली में बैठकर एसी रूम में पत्रकारिता करते हैं, एक बार उस कूड़े के ढेर पर एंकरिंग करा दो, फिर देश के नौजवानों का दर्द उनको भी समझ में आ जाए। जेएनजी भी आपके साथ आज इस प्रदर्शन जी, में? क्या जेएनजी भी आपके साथ रहेंगे इस प्रदर्शन में? जेएनजी ही तो हैं। हमें तो अभी तक कोई पका हुआ बाल दिखा नहीं है, सब तो जेएनजी। आप कैमरे एक बार घुमा लो, कैमरे घुमा के देखिए तो सब वही पैंट शर्ट वाले लोग मिलेंगे जो गेहूं और चावल बेच करके शहरों में अपनी पढ़ाई करते हैं, वही लोग दिखेंगे। तमाम लोग हैं यहाँ से मार्च के लिए, क्या कहिएगा? बहुत साफ है कि लाठी गोली की सरकार बिहार में नहीं चलेगी। फर्जी इनकाउंटर से लेकर के पायलट गन और असॉल्ट राइफलों के जरिए छात्र आंदोलन से लेकर जन आंदोलनों का जो दबाने का जो डबल इंजन का प्रयास है, इसको हम लोग कभी सफल नहीं होने देंगे। आज हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में छात्रों के समर्थन में आज पटना आए हैं राजभवन मार्च के लिए। जरूरत पड़ेगा तो हम बिहार भी बंद करेंगे। तमाम नेता पैंट और टी शर्ट में जेएनजी के रूप में आए हुए हैं। हम लोग छात्रों के समर्थन में आए हैं। जेएनजी के रूप में तो जो होंगे, बच्चे भी आए हैं, छात्र भी आए हैं। क्या जेएनजी भी इसमें हिस्सा है आपके? आप देखेंगे तो जेएनजी से भी नीचे क्या बोलते हैं, अल्फा मिल जेन जेड और जेन अल्फा। देखिए बच्चे लोग आए हैं आंदोलन में। सरकार ने AK-47 पे अपना रुख साफ किया, कोर्ट ने कहा कि नहीं, AK-47 से गोली नहीं चलाई गई। कौन कह रहा है कि नहीं चलाई गई? अगर नहीं चलाई गई तो ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है? यही बात तो लोग कह रहे हैं। पायलट गन सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहना पड़ा कि पायलट गन का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर भी कोर्ट जाएंगे तो बताना पड़ेगा। और हम तो क्या, सब लोग कहते हैं कि जो गोलियां चली थी असॉल्ट राइफलें थी। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। कहाँ से आए हो? हम पुनाई चौक से। इसमें क्या चीज के लिए आए हो यहाँ? छात्र का लड़ाई के लिए, काहे कि आज हम भी छात्र हैं, हम भी पढ़ा तो कहीं पता चले मेरे साथ भी ऐसा ना हो। इसीलिए आज ऐसे हो रहा है राजभवन मार्च, ताकि आगे कोई सरकार नहीं कर पाए ऐसे। छात्र पे AK-47 चलता है, ये सब तो आतंकवादी पे चलता है। छात्र आतंकवादी थे क्या जो उन पे चला AK-47? और हम लोग यही जानना चाहते हैं कि आदेश किसने दिया था AK-47 चलाने का। क्या आप भी पेपर लीक से परेशान हैं? जरूर, हम भी पढ़ेंगे तो मेरे साथ ऐसा हो सकता है। उसीलिए अभी हम लोग न्याय मांग रहे हैं। नाम बता दीजिए। आदित्य कुमार। तिरंगा लेकर हाथों में तिरंगा लेके आए हैं। हम लोग तो तैयारी करके आ रहे हैं। कहीं कहीं से टेलीफोन आता है कि हम रास्ते में हैं, तो पटना आ गए हैं, जाम में फंसे हैं, गाड़ियां बहुत है। और कहीं मौर्या लोग के नजदीक रोक दिया है कि जो दक्षिण बिहार से लोग आते हैं और उत्तर बिहार से आए थे, तो चूंकि कल रूट को पुनर्समीक्षा की गई तो गांधी मैदान कल निर्णय हुआ, तो बहुत लोगों को सूचना नहीं मिली है, तो इसीलिए उन्हीं लोगों के लिए रुक रहे हैं। अभी अब 15-20 मिनट में हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या कहिएगा, क्या सरकार झुकेगी छात्रों के मांग के सामने? सरकार झुके या सरकार खड़ी रहे सीना तान के AK-47 लेके, तो इसका ध्यान रख करके हम लोगों ने कार्यक्रम तय नहीं किया है। हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया है कि लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो हमको अधिकार है, जो अधिकार छात्रों को है, जो अधिकार नौजवानों को है, जो अधिकार बेरोजगारों को है, जो अधिकार किसानों को है, जो अधिकार मजदूरों का है कि अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन करना, जुलूस निकालना, तो वो निहत्थे होते हैं। उन निहत्थों पर लाठियां चलती रही है, पानी का बौछार होता रहा है। प्रारंभिक स्टेज में लाठियां भी चली है, गोलियां भी चली है, लेकिन आजादी के बाद भारत के इतिहास में लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज तक कहीं भी AK-47 निहत्थे नौजवानों पर, विद्यार्थियों पर, छात्रों पर गोली AK-47 से नहीं चली है। तो ये एक तरह से प्रयास है, जो मौलिक अधिकार हमारा है, विरोध करना, प्रदर्शन करना, अपनी मांग के लिए सड़क पर उतरना, उसका हनन करने का कहीं न कहीं कुतस्ती प्रयास है। राजभवन मार्च की तैयारी है, हाथों में तिरंगा लेकर
नहीं, देखिए वो ये जेनजी की कॉपी करना उचित नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री मुंह में सटा के रील बनाते हैं वो आवश्यक नहीं है। उनकी भावनाओं को समझना आवश्यक है। उनकी भावनाएं क्या है? आपने उनके पीसफुल आंदोलन पे AK-47 चलाया, पैलेट गन इस्तेमाल किए, कील ठुकी लाठियां इस्तेमाल की। किस लिए? सिर्फ एक ईमानदार परीक्षा प्रणाली और डिग्री का रोजगार के साथ ताल्लुक। आप वो नहीं कर पा रहे हैं, झूठा हलफनामा दायर कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में। अतः माननीय गवर्नर साहब तक ये मार्च निकाला गया है कि उनके संज्ञान में तमाम चीजों को लाया जाए तेजस्वी जी के नेतृत्व में। तमाम रोड को बैरिकेड कर दिया गया है। उनसे पूछिए ना, पैलेट गन है कि नहीं, कील लगी लाठियां है कि नहीं। जो हमारे बच्चों युवाओं पे चली ना, हम पे भी चला है। हमारा दर्द बटेगा। बिल्कुल, और ये भी है, पढ़ के सुनाते हैं। पता नहीं सम्राट जी पढ़ पाएंगे या नहीं। खुद का नाम सम्राट है तो क्या हम युवाओं को गुलाम समझोगे? ऑर्डर कौन दिया था गोली चलवाने का, AK-47 चलवाने का? इन सवालों को लेकर के हम राजभवन मार्च कर रहे हैं और जवाब तो देना होगा। क्या अमित शाह जी ने कहा था बिहार के छात्रों पर गोली चलवाओ, या सम्राट जी ने खुद चाहा था कि छात्रों पर गोली चलवाओ? और हिम्मत कैसी आती है कि न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जाके आप झूठ बोल के आते हो कि किसी को गोली नहीं लगी। 15 साल के लड़के को गोली लगी, 3 लोगों को गोली लगी, और झूठ बोल के आते हैं। बिहार की हालत बेहद खराब कर दी है इन लोगों ने। बुद्ध की धरती को कलंकित किया है। जहां से विश्व को शांति का संदेश जाता है, वहां छात्रों के खून से उस धरती को लहूलुहान किया है। जवाब देना होगा सम्राट जी को। आखिर जिस पे गोली तानी गई वो छात्र था ना, इस राज्य के बच्चे थे, इस देश के बच्चे थे। आपने कैसे उनके ऊपर AK-47 तनवा दी? वो टेररिस्ट नहीं थे। AK-47 टेररिस्ट पे चलाई जाती है। आपने अपने क्या छात्रों को टेररिस्ट समझ लिया है क्या? छात्र अंबेडकर बाबा साहेब ने कहा था, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ इज टू कल्टिवेट योर माइंड। तो हम अगर माइंड कैसे कल्टिवेट होगा? पढ़ के, लिख के, जॉब करके, एक नागरिक बन के, एक बेहतर नागरिक बन के। आप सारी सुख सुविधाएं उनसे छीन रहे हो। आप परीक्षा देने का अधिकार भी छीन रहे हो अगर आप पेपर लीक करवा रहे हो। तो इन सारे सवालों के साथ हम जा रहे हैं सम्राट जी से सवाल का जवाब मांगने, और जवाबदेही उनको तय करनी होगी। हो सकता है गृह मंत्री जी सदन के भीतर से भाग खड़े हुए 20 जुलाई पे जो छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई उसका जवाब नहीं दिए, लेकिन सम्राट जी आपको हम भागने नहीं देंगे, जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कह दिया कि कहीं कोई बर्बरता नहीं हुई। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। कैमरे हैं, आप लोगों के चैनल के वीडियोस है, हजारों ऐसे वीडियोस है जो ये दिखा रहे हैं कि महिला छात्राओं के प्राइवेट पार्ट्स में पुलिस डंडे डाल रही है। अगर वो बर्बरता नहीं है, छात्रों को कीलों से चुभोना बर्बरता नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक शॉक्स छात्रों को लगाना बर्बरता नहीं है, पैलेट गन्स चलवाना बर्बरता नहीं है, AK-47 चलवाना बर्बरता नहीं है, तो और बर्बरता क्या होती है, ये आप खुद के भीतर सवाल करिएगा।